नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उपेंद्र नाथ अश्क की जो एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, एकांकी के सारांश के बारे में जानेंगे, इसके पात्रों के बारे में जानेंगे और आपसे परीक्षा में इस एकांकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कथन पूछे जा सकते हैं उन कथनों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है उसके जो लेखक हैं उनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क, यानी इस एकांकी की रचना उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा की गई थी और इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 1938 ईस्वी में हुआ है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से दुनिया के उस निर्मम और क्रूर रीति पर प्रहार किया है जो पत्नी के मरते ही पति की दूसरी शादी करा देती है। वह यह भी नहीं सोचते हैं कि जो मर गई है वह भी किसी की पुत्री है, वह भी किसी की पत्नी है। यानी इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने सामाजिक विसंगति को उभारने की कोशिश की है। इसके माध्यम से लेखक ने लालच, स्वार्थ और मनुष्य की संवेदनहीनता को दिखाया है। यानी यह दिखाया है कि पैसे के लालच में पड़ करके मनुष्य कितना स्वार्थी हो जाता है और कितना संवेदनहीन हो जाता है। इसी का चित्रण इस एकांकी में किया गया है। यह जो एकांकी लक्ष्मी का स्वागत है इसको पहली बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से प्रसारित किया गया था और इसका जो स्थान है एकांकी का वो जालंधर जिला का एक इलाके का मध्यम श्रेणी का एक मकान है। उसी के दालान में जो है यह पूरी घटना जो है घटित होती है। यानी जो स्थान है वो जिला जालंधर है। इसी के एक इलाके में एक मध्यम श्रेणी का मकान है, उसी के दालान में पूरी घटना घटित होती है। जो एकांकी का समय है वह सुबह 9 से 10 बजे के बीच है। आगे बढ़ते हैं, पात्रों के बारे में जान लेते हैं कि एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। जो एकांकी का नायक है वो रोशन है, एक शिक्षित युवक है। भांसी जो है रोशन का छोटा भाई है। माँ है, यह रोशन की माँ है। अगला पात्र सुरेंद्र है, सुरेंद्र जो है रोशन का मित्र है। पिता हैं जो रोशन के पिता हैं। अरुण है जो रोशन का बीमार पुत्र है और एक डॉक्टर है जो अरुण को देखने के लिए आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एकांकी के सारांश का अध्ययन हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। दोस्तों, रोशन जो है एकांकी का नायक है और उसकी पत्नी का निधन हो गया है। उसका एक पुत्र अरुण है जिसे डिप्थीरिया हो गया है और उसकी स्थिति जो है अत्यंत गंभीर बनी हुई है, वह गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। रोशन एक शिक्षित व्यक्ति है, वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसके जाने के बाद उसका जो सारा ध्यान है वह अरुण पर है। वह अरुण को किसी तरीके से बचाना चाहता है, वह अरुण का इलाज करवाना चाहता है। एक घर के कमरे में अरुण बीमार पड़ा हुआ है, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। बाहर तीव्र मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। यानी बाहर निकलने की हालात नहीं है, इतना तेज बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं और ओले भी गिर रहे हैं। अरुण को शाम से ही ज्वर आ रहा था। रोशन ने उसे अपने जो बाजार के डॉक्टर थे जीवाराम, उनसे दिखाया हुआ था, लेकिन हालत पहले से और भी खराब हो गया। जब हालत उसकी पहले से और भी खराब हो गया तो एक बाहर के एक डॉक्टर के पास जाता है, पर डॉक्टर वहाँ पर मिलते नहीं हैं। फिर जब सुबह होता है तो रोशन का भाई जो भांसी है वह डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है और जब एकांकी शुरू होता है तो भांसी डॉक्टर को बुलाने के लिए गया हुआ है। रोशन और सुरेंद्र जो हैं डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र जो है रोशन का मित्र है। दोनों जो मिल करके डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, बार बार खिड़की से डॉक्टर के आने का रास्ता देख रहे हैं क्योंकि अरुण की जो हालत है वो अत्यंत नाजुक होती जा रही है। रोशन को डर है कि कहीं यह भी अपने माँ की तरह छोड़ करके न चला जाए, यानी जिस प्रकार से इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी उसी प्रकार से इसकी भी मृत्यु कहीं न हो जाए। डॉक्टर और भांसी आते हैं। डॉक्टर बच्चे को देखता है, उसकी हालत जो है नाजुक है, उसे डिप्थीरिया हो गया है। यानी बच्चे की हालत अत्यंत गंभीर हो गई थी और उसको डिप्थीरिया नामक बीमारी हो गया है। डॉक्टर जो है अरुण को इंजेक्शन देता है और नुस्खा लिख देता है जो बाजार से बनवाना था। यानी डॉक्टर इंजेक्शन तो लेकर के आया था लेकिन दवाई लेकर के नहीं आया था। डॉक्टर एक नुस्खा लिख देता है, यानी दवाई का नाम लिख देता है जिसको बाजार से बनवाना था और डॉक्टर ने बता दिया था कि 15-15 मिनट के बाद जो है दवा देना है। 1 घंटा के बाद उसको सूचित करना था। अगर ठीक रहा तो डॉक्टर दोबारा आएगा और उसको इंजेक्शन लगाएगा। जब से रोशन की पत्नी सरला की मृत्यु हुई है
तभी से उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। यानी जब रोशन की पत्नी सरला की मृत्यु हो गई तो जो रोशन के माता पिता हैं वह रोशन की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। जब डॉक्टर अरुण को देखने कमरे में आता है उसी समय सियालकोट के व्यापारी, जिनका एक फर्म है, यहाँ फर्म कर लीजिएगा, जिनका हजारों में लेन देन है, अरुण का रिश्ता लेकर के आते हैं। यानी जो सियालकोट के व्यापारी हैं वह अरुण से अपनी पुत्री का शादी करना चाहते हैं और अपने बेटे का रिश्ता लेकर के वे आए हुए हैं। वे दूसरी बार यहाँ पर आए हुए हैं। पहली बार तब आए थे जब सरला का चौथ था, यानी चौथा दिन मरने का हुआ था, तभी वो जो है रोशन का रिश्ता लेकर के आए थे। उस समय रोशन ने उनसे बात भी नहीं किया था और वो चले गए थे। रोशन के पिता ने उन्हें 1 महीने के बाद आने के लिए कहा था और वो ठीक 1 महीने के बाद आए हुए हैं और उस समय अरुण की तबीयत खराब हो गई है पूरी तरीके से, वह बचने की हालत में नहीं है। रोशन की मां चाहती है कि रोशन आए हुए मेहमानों से बात करे और शादी के लिए हाँ कर दे, शादी के लिए मान जाए, पर रोशन ऐसा नहीं करना चाहता है। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। अब अरुण ही उसका एक सहारा है। उसे लगता है कि जो उसके माता पिता हैं वह अरुण को रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि शादी आराम से हो सके। यानी रोशन को लगता है कि जो उसका पुत्र अरुण है, माता पिता को ऐसा लगता है कि वह रास्ते का कांटा है, अगर अरुण की मृत्यु हो जाती है तो रोशन की शादी आराम से हो सकती है, ऐसा रोशन को लगता है। रोशन की माँ चाहती है कि जो सुरेंद्र है, रोशन का मित्र, वो रोशन को समझाए कि वह शादी के लिए मान जाए, पर सुरेंद्र ऐसा करने से मना कर देता है। सुरेंद्र रोशन को समझाने नहीं जाता है। इधर अरुण की जो हालत है वो अत्यंत नाजुक बना हुआ है। भांसी जो दवा लेने गया था, डॉक्टर जो दवा लिख करके गया था, जो भांसी था वो दवा लेने गया है, अभी तक लौटा नहीं है। रोशन को अनहोनी की आशंका है। रोशन को बार बार ऐसा लग रहा है कि अरुण की मृत्यु हो जाएगी। वह अत्यंत घबराया हुआ है। माँ कहती है कि बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, यानी रोशन की माँ कहती है कि अरुण की बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, तुम लोगों ने डॉक्टर को बुला करके बीमारी को बड़ा कर दिया है। अगर हमको उसके पास जाने देते तो मैं उसको कुछ घुट्टी दे देती तो उसको ठीक हो जाता, यानी बीमारी उसकी अत्यंत ठीक हो जाती, वह अच्छी अवस्था में हो जाता। माँ रोशन से कहती है कि सियालकोट वाले आए हैं, यानी जो उसके रिश्ता लेकर के आए हैं वो लोग घर पर आए हुए हैं, बड़े लोग हैं, उनसे जाकर के बात कर लो। लेकिन रोशन जो है मना कर देता है और कहता है उनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं। वह कहता है कि क्या शादी इतनी ज़रूरी है? क्या सरला मेरी पत्नी नहीं थी? घर में बच्चा मर रहा है, तुम्हें शादी की पड़ी है। यानी अपनी माँ से कहता है कि शादी करना इतना ज़रूरी नहीं है, सरला मेरी पत्नी थी, मैं उससे प्यार करता था, यहाँ घर में बच्चा मर रहा है और तुम सभी लोग मिल करके मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हो। उसके बाद जो रोशन की माँ है वो राम प्रताप का उदाहरण देती है। वह कहती है कि राम प्रताप की पत्नी की भी मृत्यु हुई थी, लेकिन राम प्रताप ने शादी कर लिया था। इस पर रोशन कहता है कि राम प्रताप और मेरे में फर्क है। राम प्रताप अशिक्षित है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, मैं शिक्षित हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। रोशन के पिता शादी का शगुन लेना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि बेटे की जो शादी है वो कर दिया जाए। वह रोशन से कहते हैं कि इतनी बारिश में लोग आए हैं, किस प्रकार से वापस कर दें, यानी उनको वापस नहीं किया जा सकता है। घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं करना चाहिए, यानी घर लक्ष्मी आ रही है उसका निरादर नहीं करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। रोशन कहता है कि आप जाइए, लक्ष्मी का स्वागत करिए। यह कह करके वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। रोशन के पिता जाते हैं, जा करके शादी का शगुन ले लेते हैं, यानी उसकी शादी तय कर देते हैं। रोशन की माँ को आकर के बधाई दे रहे हैं, यानी शादी तय कर दी जाती है रोशन के पिता के द्वारा। रोशन के पिता शगुन ले लेते हैं और रोशन की माँ को बधाई देते हैं। इधर जो अरुण है उसकी मृत्यु हो चुकी है। रोशन लाश बाहर लेकर के आता है। सुरेंद्र माँ से दाने और दिए का प्रबंध करने के लिए कहता है। जो माता पिता हैं वो रोशन की शादी में जिसे बाधा समझते थे वह भी चला गया है। रोशन कहता है कि नाचो गाओ और खुशियां मनाओ, यानी वे एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। यह सुनकर के रोशन कहता है कि अब तुम लोग नाचो गाओ और खुशियां मनाओ, यानी जिसको तुम बाधा समझ रहे थे वह भी तुम्हारे मार्ग से हट गया है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने मनुष्य के स्वार्थ, उसके लोभ और उसके संवेदनहीनता का चित्रण किया है कि धीरे धीरे मनुष्य कितना स्वार्थी होता जा रहा है, धन का लोभी होता जा रहा है और संवेदना उसके भीतर नहीं बचा है। एक तरफ बच्चे की मृत्यु हो रही है और दूसरी तरफ शादी की बात कर रहे हैं लोग। इसी का चित्रण लेखक
ने इस एकांकी में किया है। आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला कथन है कि दुनिया की रीति इतनी निर्मम, इतनी क्रूर नहीं जानती कि जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है। यानी दुनिया की रीति इतनी निर्मम, इतनी क्रूर है कि नहीं जानती कि जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है। दूसरा जो कथन है वह है कि दुनिया जहाँ का यह नियम है, गिरे हुए मकान के नींव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है। दोनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको एकांकी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।